हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। मैं हूँ प्रीति और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी डिकोपाज या फिर डेकोपाज आर्ट के बारे में। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आर्ट फॉर्म बन चुका है अभी, क्योंकि इसके लिए ना ही आपको किसी स्किल की ज़रूरत है और ना ही किसी आपको बहुत ज़्यादा फैंसी सामान की ज़रूरत है। बहुत ही इजी वे से आप अपने घर के अनवांटेड सामान की अपसाइकल कर सकते हैं या फिर आपके घर के जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको एक न्यू लुक दे सकते हैं और अपने डेकोर को बदल सकते हैं। पुराने सामान जैसे कि बॉटल्स हो गए या फिर आपके घर के जो किचन के जो पुराने कंटेनर्स है उनके लिड्स हो गए हैं जो ऑलमोस्ट ख़राब हो जाते हैं, जिनका कलर फेड हो जाता है, तो उनको भी आप अपसाइकल कर सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं डेकोपाज आर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। डेकोपाज के लिए सबसे पहला जो सामान है वो है जेसो। जेसो से आप एक बेस कोट दे सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगा डेकोपाज ग्लू या फिर कोई भी तरह की इस तरह की डेकोर ग्लू आपको चाहिए। और दूसरी आपको चीज़ चाहिए डेकोपाज नैपकिन। इसकी जगह आप क्राफ्ट पेपर या फिर प्रिंटेड पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पुरानी मैगज़ीन। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट चाहिए होगा चॉक पेंट या फिर एक्रिलिक कलर, कोई भी एक आप ले सकते हैं। और लास्ट में हमें चाहिए होगा वर्निश, जो कि आपके आर्ट वर्क को अच्छी तरह से सील कर देगा, उसे पानी या फिर किसी भी तरह की नमी से बचाएगा। तो यही सामान है। तो अब हम एक ट्रे पे इस तरह की एक वुडन ऑर्गेनाइज़र जो पुराना हो गया है, मेरे पास था ट्रेओ का, तो उसको हम पहले डिकोपाज करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जेसो का कोट लगाया है इसमें। जेसो का कोट लगाना हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप अपने आर्ट वर्क को अच्छी तरह से स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये मैं पूरी ट्रे पे लगाने वाली हूँ, पूरी तरह से इसे कवर कर देंगे बेस कोट के साथ। और इसे सूखने के बाद हम फिर से दूसरा कोट करेंगे जेसो का। तो अभी ये अच्छी तरह से सूख चुका है। इसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन अच्छी तरह से इसे सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर मैंने 2 कोट किया है जेसो का। तो अब मैं उसके ऊपर डिज़ाइन करूँगी इस तरह की कोई भी नैपकिन लेके मैंने ये डिज़ाइन सिलेक्ट किया है। सबसे पहले तो इसे मैं डिटेलिंग में काट लूँगी। आप चाहे तो इसे फाड़ सकते हैं, पेपर को इस तरह से टेयर कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर मैं आपको ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से फाड़ नहीं पाए तो हो सकता है कि आपका जो ये पेपर है वो भी फंस जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो इसीलिए पहले आप इस तरह से सीज़र यूज़ करके काटने की कोशिश करें, और उसके बाद जब आप थोड़ी सी एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप उसे हाथ से इस तरह से तोड़ने की कोशिश कीजिए, जो डिज़ाइन है उसे फाड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि इसमें पेंटिंग किया है। तो ये तो बिल्कुल ही एक प्लेन सरफेस है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी और ऊपर कुछ लेवेंडर की इस तरह से फ्लावर्स मैं ऊपर भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ डेकोपाज मैं कैसे करती हूँ। तो ये है डेकोपाज ग्लू जो मैंने पहले आपको दिखाया है। इसकी जगह आप चाहे तो और भी कोई इस तरह की ग्लू ले सकते हैं या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। अब इस पेपर पे 3 लेयर्स होते हैं, तो मैं थोड़ा सा ग्लू अपने हाथ पे लगा के इस तरह से पेपर को अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है और कभी कभी पेपर आपके हाथ से फट भी सकता है। तो इस तरह से आप इस तरह से जो पतली जो लेयर्स होती है उसे खोल लीजिए, और ऊपर के जो डिज़ाइन वाला लेयर है वही आपके लिए ज़रूरी है। तो इसे मैं इस तरह से हल्के हाथों से अलग कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आप कीजिए, बिल्कुल ही टाइम मतलब बहुत कम टाइम के अंदर जल्दी जल्दी में मत कीजिए इसे। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम फेंक देते हैं। और अब हम इसमें करेंगे ग्लू लगाएंगे पहले।
और उसके बाद हम इस जो फ्लावर के कटआउट है उसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल ही धीरे से आप इसे पेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। हो सके तो आप ऊपर से ग्लू लगाए बिना सिर्फ आप खाली ब्रश से भी कर सकते हैं, बट मैं ग्लू के साथ कर रही हूँ। ब्रश को आप अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से कीजिए ग्लू लगाने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से इसे करना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा पतला होता है और ये फटने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल ही कम ग्लू के साथ बिल्कुल हल्के हाथों से आप आराम से कीजिए, पूरा टाइम लेकर। तो आप देख सकते हैं मैंने बाहर की तरफ इस तरह से ब्रश को लिया है, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से ब्रश को निकाला है ताकि डिज़ाइन अच्छी तरह से बैठ जाए। और अब हम इसे सूखने देंगे। ऊपर की तरफ कॉर्नर्स में हम लोग इस तरह से कुछ लेवेंडर्स के फ्लावर्स लगा रहे हैं, तो मैंने कटआउट्स निकाल लिए हैं। अब उसके जो लेयर्स है उसे हम अलग करेंगे। तो ये इस कॉर्नर पे मैं इस तरह से लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो लेयर्स है उसे थोड़ा सा गम के साथ इस तरह लगा के इसका जो लेयर्स है उसे निकाल लूँगी। तो उसके बाद मैं इसे ग्लू के साथ पेस्ट करूँगी। डेकोपास ग्लू जो है ना वो थोड़ा सा जो नॉर्मल ग्लू है, जो फेविकॉल वगैरह है, उससे थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट्स होता है। आप चाहे तो डेकोपास ग्लू या फिर जो ये जेसो है इसे आप घर पे भी बना सकते हैं। काफ़ी सारे इस तरह के ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे नेट पे, या फिर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा किस तरह से जेसो या फिर चॉक पेंट या डिकोपास ग्लू बनाना है, मैं आपको सिखा दूंगी। और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर आप बेबी पाउडर लीजिए, और साथ में आपको चाहिए होगा फेविकॉल, उसी से आप चॉक पेंट वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो इसे मैंने देखिए अच्छी तरह से ये लेवेंडर के फ्लावर्स है जो चिपका दिया है इनको। इस तरह से बाहर की तरफ कीजिए और इसे बस पेस्ट कीजिए, और पेस्ट करने के बाद एक बार इस तरह से और थोड़ा सा ग्लू लेके हम ऊपर से कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्टली करना ज़रूरी है, वरना आपके जो पेपर्स है वो फट जाएंगे। तो ये अब हम सूखने देंगे, और अब हम ये बाहर की तरफ भी एक डिज़ाइन लगाएंगे। तो ये मुझे जो फ्लावर का ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो मैंने इसे काट लिया है और अब मैंने इसे लगाना स्टार्ट किया है। तो ये देखिए इसे मैंने इस तरह से लगा दिया है, और जो ये एक्स्ट्रा है वो नीचे की तरफ मैं लगा दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं अच्छी तरह से इसमें ग्लू लगा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सावधानी से कीजिए, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड के साथ ब्रश को। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप ड्राई ब्रश के साथ इसे कीजिए। तो ये जो साइड्स की तरफ थोड़े से बाहर निकल गया है, इसे मैं नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ के उस पर भी अच्छी तरह से ग्लू लगा रही हूँ। एंड इस पर अभी मैं और थोड़ा सा बाकी है डिज़ाइन लगाना। तो ये कंप्लीट हो गया है और अब ये सूख चुका है, तो इस पर मैं और एक लेयर लगाने वाली हूँ मॉच पॉच ग्लू का, या फिर डेकोपास ग्लू का एक कोट लगाने वाली हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए जो भी हमारा डिज़ाइन है। तो हमने इस पे ग्लू लगा लिया है और अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए सूखने देंगे।
सूखने के बाद हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा चॉक पेंट, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा पिंक टाइप का है तो मैं इसमें पिंक कलर लगा रही हूँ। जिस जगह पे वाइट बेस कोट दिखा रहा है तो उस पर मैं लगा रही हूँ पिंक चॉक पेंट का एक कोट। डैबर की हेल्प से लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। चॉक पेन की जगह आप चाहे तो इसमें एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ही पिंक जो एक्रेलिक कलर है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रेड और वाइट के साथ पिंक कलर बना भी सकते हैं। तो अब हम इसे फिर से सूखने देंगे और सूखने के बाद हम इसमें लगाएंगे वार्निश का एक कोट। वार्निश इसको पूरी तरह से सील कर देगा और इसे पानी से या फिर कोई भी तरह की नमी से बचाएगा, मतलब कि एक प्रोटेक्शन देगा इस चीज़ को। आपको कोई भी जो भी आर्ट वर्क होगा, ये ग्लॉसी वार्निश है, एक मैट में भी आता है। तो पूरी जो ट्रे है जहाँ जहाँ पे मैंने पूरा जेसो जितना भी जगह पे लगाया है, हर जगह पे मैं वार्निश का कोट अप्लाई करूँगी। आप एक या फिर दो वार्निश का कोट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से सूखने देंगे। सूखने के बाद आप इसे एज ए स्पाइस ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप एक डेकोर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे खड़ा करके इस तरह से एक लाफिंग बुड्ढा बीच में रख दिया है। तो इस तरीके से भी आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखने में ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। नेक्स्ट हम लेंगे इस तरह की हनी जार, जो डाबर हनी के जो बॉटल्स होते हैं, इस तरह की बहुत सारे हमें येलो येलो कलर के लिड्स मिल जाते हैं, है ना। तो इसे हम करेंगे डेकोपाज। पहले हम लगाएंगे जेसो को, फिर जेसो लगाने के बाद इसे हम अच्छी तरह से सूखने देंगे। जेसो का हम इसमें 2 कोट्स लगाएंगे। मेरे पास इस तरह की हनी जार्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को ये रेगुलर बेसिस पे हमें चाहिए होता है। तो डाबर हनी हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए ऐसा बहुत सारा जार मेरे पास हो गया है। और इस तरह के कि आप प्लास्टिक के साथ ही नहीं, आप मेटल के लिड्स में भी डिकोपास कर सकते हैं। तो अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इस पे लगाएंगे ये वाला डेकोपाच पेपर। ये पूरा जो फ्लावर है ये रोज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पीस है वो निकाल लेंगे, क्योंकि इतना पेपर हमको ज़रूरी होगा। और उसके बाद हमें इसका जो ये लेयर्स है उसे हम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हैं जो 2 लेयर है पीछे के, वो लेयर्स हम निकाल लेंगे। ये एक लेयर निकल गया और ये रहा, और एक लेयर हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ये थोड़ा सा आराम से करना पड़ता है, क्योंकि वरना आपका ये पेपर फट सकता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है गाइस। तो ये मैं बीच में इस तरह से बना लूँगी, बट इसे जब मैं सीज़र से कट करूँगी तो सर्कल के बाहर, मैं बहुत ज़्यादा बाहर कट करने वाली हूँ, तो सर्कल को मैं कट नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ से बाहर तक कट करूँगी, ताकि जो लिड है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा एकदम राउंड होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो एग्जैक्ट, अगर आपको साइज चाहिए तो आप कॉम्पस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा ये सर्कल निकल गया है, और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लिड के बीचों बीच इस तरह से लगाएंगे बहुत सारा डेकोपाज ग्लू। ये भी थोड़ा सा सावधानी से कीजिए, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा पतला होता है, फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो साइड्स है उसे कट लगाएंगे। मैंने जब पहले ही मैं कट लगा देती तो क्या होता कि पेपर में ग्लू लगा हुआ था, तो ये फटने का चांसेस इसका बहुत ज़्यादा था।
तो इसीलिए अब मैंने इसे सूखने के बाद इस तरह से साइड्स में से थोड़ा सा कट्स लगा दिए हैं। तो ये हो गया हमारा, साइड्स अच्छी तरह से स्लिट्स लग गए हैं। तो अब हम धीरे धीरे से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डिकोपाज ग्लू से इस तरह से इसे चिपकाते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से, आपको कोई भी तरह के कि इसमें साइड्स कोई भी तरह के कि इसमें मार्क्स नज़र नहीं आएंगे, कोई भी कट्स आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये पतला होता है पेपर, तो इसीलिए अच्छी तरह से इसके साथ सारी चीज़ें मार्ज हो जाती है। यहाँ तक कि आप अंदर के जो लिड्स है उसकी जो डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं इसमें। तो बिल्कुल ही इस तरह से धीरे धीरे से कीजिए, और ग्लू लगने के बाद इसे हम सूखने के लिए रख देंगे ताकि इसके साइड्स को हम काट सके। तो इसे अब मैं सूखने के लिए रख दूंगी, करीब 1 घंटा लगेगा मुझे सूखने में इसे। सूखने के बाद अब ये देख सकते हैं आप, जो ये साइड्स है इसे अब मैं सीज़र के हेल्प से कट करते जाऊंगी। इसे काटना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि ग्लू अच्छी तरह से सरफेस पे लग चुका है। तो इसे मैं इस तरह से कट करूँगी और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ये निकल गया है। अब हम बहुत सारा डिकोपाज ग्लू इसमें लगाएंगे और पूरी तरह से इस लिड को ब्रश की हेल्प से कवर कर लेंगे। पूरी तरह से इस तरह ग्लू लग जाने के बाद हम 24 आवर्स के लिए इसे सूखने देंगे ताकि ये जो डिज़ाइन है उस पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे फाइनल वर्निश का कोट। 1 या 2 वर्निश का कोट आप लगा सकते हैं ताकि आपके ये जो लिड है वो किचन में काम करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमें इसे सूखने के लिए रख देना होगा। बहुत कम टाइम में ही ये सूख जाता है, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप 1 दिन रख दीजिए अच्छी तरह से ताकि ये सूख जाए, और उसके बाद ये आपके किचन के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। और ये देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इस तरह की लिड्स बना ली है। उसी तरीके से मैंने इन हनी कंटेनर्स को क्राफ्ट पेपर के साथ डिकोपाज किया है। आप चाहे तो उसके साथ भी डिकोपाज कर सकते हैं, जैसे कि ये अनवांटेड जो पुराने बॉटल्स है जिसके लिड्स नहीं है उसके साथ भी मैंने डिकोपाज किया है। और भी बहुत सारी ऐसे मेटल्स के लिड है जो पुराने हो चुके हैं, उसके साथ भी आप डिकोपाज कर सकते हैं। So hope you like my today's video guys. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos like this, and don't forget to hit the bell notification. तो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। Till then, bye bye.